माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सरंगी मदर का पार्ट 20 है और ये लास्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग और सासिंजन दोनों सासिंजन ने विंग को पकड़ते बोला, ये कहाँ है हम? तो विंग ने कहा, लान हाउस में, लान मेंशन में। तो मांगी और स्वैंग तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ये कहने के बाद वांगी ऊपर चला गया अपने रूम में और स्वैंग अपने रूम में। सारे फैमिली मेम्बर से कहा, विंग के पास आए, उनको हक करने लगे, उनके 4 रुपये किस किया। उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा प्यार लटाया। विंग ने कहा, क्या आप लोग नाराज़ नहीं हैं? तभी मैडम नानी ने कहा, हम क्यों नाराज़ होंगे भला अपने बेटे से? हमें तो उन लोग के पट्टे इडियट सडियल दडियल से नाराज़ होना चाहिए। वही मतलब जब मैडम नानी बोल रही थी तब विंग और साउसिंजन को फ्लैशबैक याद आ रहे थे। वो दोनों ने कैसे कैसे बातें की है, क्या क्या बोला है, क्या क्या कांड किया है। वो दोनों उन्हें सब कुछ रात का याद आ गया और उन्हें याद आ गया ये सब उन्होंने वांगी और स्वैंग के सामने ही बोला था लिटरली। ये बात जानने के बाद विंग और साउसिंजन एक दूसरे को देखने लगे, एक ऑकवर्ड सी स्माइल देने लगे और कहने लगे, वो सीधे जाके लेफ्ट जाके वो पैरों से वैसे कह के विंग और साउसिंजन बातें खिसकने वाले थे। तभी लांसीजन का, विंग साउसिंजन जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अगर उन दोनों के रूम में नहीं जाना है तो मिंगिया तुम्हें अलग सा रूम दिखा देगा, वहाँ पे जाके फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, ठीक है? वो दोनों आप क्या बोले, वो दोनों गए, फ्रेश हुए और बाहर आके सोचने लगे। तभी बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें ही ड्रिंक करना था। सासी ने कहा, मुझे ड्रिंक करना था, आपको किसने बोला था ड्रिंक करने के लिए? तो इन्होंने कहा, तुमने तो भड़काया। तो सासी ने, हाँ हाँ अब छोटे बच्चे हैं, मैं आपको भड़काऊँगा और भड़क जाएगी। तो इनका सासी चुप हो जाओ, मैंने उसका उस अल्फा के सामने क्या बोल दिया वो आपको पता है, वो एक माफिया किंग है। तो सासी ने कहा, मेरा वाला था माफिया किंग क्या? एक मिनट। तो इन्होंने कहा, हाँ वो माफी किंग है साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन तो मेरा वाला। तो इन्होंने कहा, वो राइट हैंड। ये सुनने के बाद वो दोनों धड़ाक से अपने सर पेट गए थे। यहाँ पे वांगी जो अपने बेबीज़ के साथ बातें कर रहा था वो बहुत ज़्यादा खुश था। उन्होंने मतलब उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। वो नीचे आया, अपने फैमिली मेम्बर्स को कपड़े पकड़ाए। सारे फैमिली मेम्बर्स लगे, ये क्या है? तो उसने कहा, जल्दी से कपड़े पहन के रेडी हो जा। तो सारे फैमिली मेम्बर्स मांगजी को देख रहे थे। तब इसमें भी बाहर आ गया और कहा, आप भी रेडी हो जाइए, हम आप सबको कहीं पे लेके जाना है। तो सारे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विंग और स्वैंग से बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद। तो वांगी और स्वैंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले हम रेडी होंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो ये कहने के बाद वो सारे फैमिली मेम्बर्स रेडी होने के चले गए थे। तो अभी स्वैंग ने मैम को एक मतलब ग्रूम का टायर दिया और कहा कि ये जाके साउथ इंडियन को दे दो। और मिंगिया को स्वांग ने दिया कि क्या कहा, आप ये वो इनको दे सकते हैं और इसे रेड भी करा सकते हैं। तो भाई फैमिली में थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया कि कहीं ये दोनों मैरिज के बारे में सोच नहीं रहे थे। तभी लाइन नहीं कहा कि तुम दोनों मैरिज करने वाले हो। तो वांगी और स्वैंग ने एक साथ कहा, हाँ अब हमें इन मेका को पे भरोसा नहीं, फिर से गायब हो जाएंगे। ये सुनते ही सारे फैमिली मेम्बर्स हंसने लगे और वांगी और विंग मतलब भांगी और स्वैंग वहाँ पे बैठ करने लगे। और यहाँ पे साउथ इंडियन विंग जो सर पकड़ के बैठे थे उनके पास में हमें और मिंगिया हुआ कि उन्हें बोले कि ये कपड़े पहनो। उन्होंने पूछा क्यों, किस लिए, पर उन्होंने उन्हें खुद नहीं पता था इन दोनों को क्या बताए। बस वो दोनों रेडी होने के बाद बाहर आ गए थे। भाई उन्होंने उस छोटे छोटे प्यारे से प्यारे 500 बच्चों को भी बहुत अच्छे से कपड़े पहनाए थे, कितने क्यूट लग रहे थे। उनमें से 2 ओमेगा गर्ल्स थी और 3 अल्फा बॉयज़ थे। मतलब वो बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसे कितने क्यूट लग रहे थे ना, कोई बता ही नहीं सकता था कि भाई कितने क्यूट लग रहे थे। उसके बाद भांजी उन सबको सारे फैमिली को भेज चुका था। विंग जो भांजी सामने डर के खड़ा हुआ था, साउथ इंडियन भी स्वयं के सामने डर के खड़ा हुआ था। वो विंग ने बोला, वो मैं तो भांजी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ विंग को अपने कंधे में उठाया और कार में जाके पटक दिया और कहा चलो यहाँ से। विंग बोल रहा था कि मेरे पास सुन लो, वो मेरे में रख के। भांजी कुछ नहीं सुन रहा था। तो स्वयं ने कहा, हुआ तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट है, अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ तुम उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करोगे। तो यहाँ देखो ऐसा वैसा कुछ मत करना, मुझे कराटे आता है। तो स्वयं, हाँ मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, ये कह के उसने भी साउथ इंडियन को वैसे उठाया और पटक दिया। सारे फैमिली मेम्बर वेन्यू में पहुँच गए थे। भाई बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था उस जगह को, कोई बता ही नहीं सकता था कि रातों रात उस जगह को डेकोरेट किया गया था। भांजी इनको ब्राइडल साइड में कैरी करके आके वहाँ पे खड़ा किया था। स्वयं तो साउथ इंडियन को पीठ में टांग के ला के वहाँ पे खड़ा किया था और कहा, प्रीस्ट अब जल्दी से मंत्र पढ़ो। ये सुनते ही विंग और साउथ इंडियन क्या? तो भांजी ने कहा,
तुमने कल रात जो किया उसके बाद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे घर वाले मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हुई तो ना, पर मैंने तुझसे बहुत, तो भांजी ने कहा आई लव यू। मैंने तुमने बहुत दिन से प्यार किया है, सोचा था बेबी होने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करके तुम्हारे साथ शादी करूँगा, पर तुम तो भाग गए। अगर दोबारा से भागने से पहले अब तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पृष्ठ मंदिर पड़े, वो पृष्ठ भी भाई डर गया था, थोड़ी देर गया ये सहना और सासिया मेरे तुम्हारा ट्रस्ट है, मैं अब तुम्हारी कमर तोड़ने वाला। भाई सारे फैमिली मेम्बर्स सोयंग को देखने लगे। थोड़ी देर के भांजी और विंग भी लाइक व्हाट हाउस इंजन ने कहा यू इडियट, ऐसे कौन प्रपोज करता है मेरे लिए। सिंह ने कहा मैं कहता हूँ ये क्योंकि उसके बाद उन पृष्ठ ने चल पड़े और भांजी और विंग के पहले मैरिज हुई। उसके बाद सुयांग और सासिंचन के बाद मैरिज हुई। सारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, विंग ने भांजी को माफ़ कर चुका था क्योंकि भांजी ने बहुत ज़्यादा सॉरी बोला था आफ्टर मैरिज। और सुयांग ने भी सासिंचन को मस्का पुलिस मारा लगा के उसने भी बना दिया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ वो जिसे अपना लाइफ पार्टनर मतलब मान चुका था दिल में, वही उसका लाइफ पार्टनर है, उसका अल्फा, उसके बेबीज़ का फादर। वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब साउथ सिंचन ने देखा जब कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो भी कहीं ना कहीं भांजी और स्वयं को माफ़ कर चुका था, उनकी पूरी फैमिली को माफ़ कर चुका था। इसी बात पे पूरी फैमिली ने एक फैमिली फ़ोटो उठाया, तब भांजी ने उनको उठाया नहलाने चले। तो विंग ने कहा हाँ घर चलते हैं, पहले मुझे नीचे तोड़ा था। तो स्वयं ने कहा नहीं आप दोनों फिर से भाग जाओगे, ये क्योंकि उसने भी साउथ इंजन का अपने गोदी में उठाया। उसके बाद घर आने के बाद उनके रूम को पूरे प्यार से मतलब पूरे वेडिंग नाइट के लिए उनके रूम्स को रेडी कराया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ये उनके फैमिली से छोटा सा सरप्राइज। जब लैंसटन को पता चला कि इन दोनों ने मैरिज के बारे में सोचा है तो उन्होंने सीक्रेटली उन दोनों के रूम को डेकोरेट कराया गया था। पर लैंसटन ये भूल गए थे कि उनके प्यारे दो भाइयों का कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। न्यूज़ से मम्मी के साथ ही वहीं पे बेबी के केक के लिए वहीं पे रुक रहा था और सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पे रुक रहे थे। उन्होंने भांजी और को अपने रूम में जाने के लिए बोला और स्वयं और साउथ इंजन को भी। और भांजी और विंग के बेबीज़ जो थे उन्होंने एक बार उन्हें फिट करा दिया था और उनके जो नर्सरी रूम है वहाँ पे चले गए थे, वहाँ के नर्स के साथ वहाँ पे चले गए थे सारे बेबीज़। ये उन लोगों का छोटा सा सरप्राइज़ था। भांजी ने जब उस रूम को देखा कि वो रूम कितना प्यारे से कितना क्यूट मतलब कितना अच्छे से डेकोर किया गया है, उसने सीधा उनको उठाया और बेड पे पटकते हुए बोला मैंने उस दिन तो कंट्रोल कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारी परमिशन के वेट करा, पर आज तुम मेरे ऑफिशियल हस्बैंड हो, मैं तो परमिशन के लिए वेट नहीं करूँगा। ये क्योंकि वो इनको किस करने लगा। यहाँ पे भी साउथ इंडियन के साथ भी एवरीडे में लग पड़ा था। पर बाकी सारे घर वालों की हालत बुरी हो रही थी क्योंकि इन दोनों का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था और वही साउथ इंडियन की जो चीखें निकल रही थी वो पूरे घर में गूंज रही थी। लैंडली बोल रही थी लैंडली बोल रही थी तुम्हारे नेफ्यूज एक नंबर के बीच बेचारे कैसी हालत हो गई होगी नहीं। तो लैंड ने कहा तुम अपनी हालत भूल गई लैंडली। लैंड ने कहा शराब करें। यहाँ पे लैंड ही ने कहा मैंने दरिंदे को पैदा कर दिया। तो लैंड ने कहा इसमें कोई शक है क्या, तुम्हें तो पहले से बताना होना चाहिए था, तुम्हारा छोटा प्यारा सा क्यूट सा भांजी एक दरिंदा है एक हैवान है। तो लानी ने कहा सच का बेचारा हो गई कुछ तो रेम कर भांजी वह भी अंदर बनाए तो मुझसे फिर से मॉम बनाने में लगे पड़े हो। यहाँ पे लास्ट सीजन का भी मूड बन गया था। उन्होंने मैया को देखा तो मैया ने कहा शराब सीजन अगर पास भी आया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, तुम्हारा कल ही राउंड कंप्लीट हुआ था आज नहीं तो पास सीजन ने कहा मैया इतने प्यारे रोमांटिक मौसम में किसको प्यार करने का मन नहीं करेगा। ये क्योंकि वो मैया के ऊपर झपट गए। अब उन्हें रिग्रेट हो रहा था मतलब बड़े लैंड मेंशन को रिग्रेट होता है कि वो यहाँ पे क्यों है। बेबीज़ की केयर पर जो नर्सेस थी उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्हें भी ये सारे साउंड सुनाई दे रहे थे। वहाँ पे मतलब साउथ इंडियन और सेंग तो रात में रुक गए थे 4 बजे के आसपास, पर वांगजी और विंग का जो साउंड मॉर्निंग का ग्रॉलिंग का साउंड आ रहा था वो सुबह के 8 बजे तक नहीं रुका था। पूरे लैंड में अफरा-तफरी मच गई थी। वो मतलब सारे लोग अपने कमरे से बाहर आ नहीं सकते, अगर किसी ने किसी को देख लिया तो इमरजेंसी सिचुएशन का मंटाधार होगा, इसलिए वो सारे रूम में थे। जैसे इन दोनों का साउंड ख़त्म हुआ वो सारे बाहर आए।
आने के बाद एक दूसरे को देखने लगे, सबके आँखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे, मतलब किसी को नींद नहीं आई थी रात को। तो लांजी जी ने कहा मुझे ये चेक कर लेना चाहिए था कि उनका रूम साउंड प्रूफ है कि नहीं। तभी मैंने उन्हें लांजी जी को मारते हुए सोचा तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, बहुत सर दर्द हो रहा है। तभी जब वहाँ के हेड डॉक्टर थे उन्होंने सबके लिए कॉफ़ी लाया था, यहाँ तक कि उनके आँखों के नीचे भी काले धब्बे थे। वो सारे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, हंसी रोक नहीं सकते थे। म्यामा और न्यूज़न जो बाहर रह चुके थे उन्होंने कहा वो दोनों ठीक है सोबर लग रहे थे, मतलब हाँ वो जैसे रात में सो गए थे। तो मैंने कहा तुम सो गए थे म्यामा इतनी साउंड में। तो म्यामा ने कहा जब इनका फर्स्ट राउंड साउंड स्टार्ट हुआ ना, मैं बेबी को लेके यहाँ से चली गई थी नर्सरी रूम में, और वहाँ जाके मैं शांति से सोई हूँ। बेचारे उस नर्सरी उसकी भी वाट लगी पड़ी थी। वो तो भला वो उनके वहाँ पर डोर देने के बाद कोई आवाज़ बाहर नहीं आती और कोई अंदर नहीं आते, वरना तो सबका बेड़ा गर्क होता। ये कहने के बाद सब हंसने लगे थे। तभी विंग चिल्ला रहा था यू बेस्ट कह के मैं तुम्हें छोड़ गई, तुम सुबह भी सुनोगे। और लिटरली विंग के मॉर्निंग की साउंड सुबह सुबह आ रही थी, और यहाँ पे साउथ इंडियन के भी ये सारे घर वाले कहे हमारे बच्चे दरिंद है। ये कहने के बाद मैं न्यूज़ एक दूसरे को देखने लगे, और सिचन और पिंगा भी। उसके बाद उसने कहा हमें घर से बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए थे। बेचारे स्टाफ की तो वाट लगी पड़ी थी। 2 पे के आसपास बहुत सारे घर आ चुके थे। अब वांगजी और साउथ इंडियन स्वयं भी डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे थे। तो वांगजी ने पूछा कि अब सब घर पे क्यों नहीं थे, अब सब चले गए थे। तभी मैंने गुस्से में बोला तुम चारों की बहुत सारी आवाज़ सुनने से अच्छा है कि हम घर के बाहर ही रहे। वो तो भला बटलर अंकल का जिसे फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारा एवरीडे मीन्स एवरीडे खत्म हो गया। ये सुनते ही वांगजी मतलब कान लाल गले लाल विंग वांगजी को देख रहा था, और मतलब वो सर से लेके पैर तक पूरा लाल पड़ चुका था। यहाँ पे तक कि साउथ इंडियन की मतलब विंग और साउथ इंडियन ऐसा था ये धरती पड़ते मैं उसके अंदर समा जाऊँ, बस यही हो जाए। इन दोनों का रिएक्शन वैसा था। तो ये दोनों कुछ नहीं बोले। तभी बटलर अंकल कुछ कारपेंटर्स के साथ अंदर और कहा कि ये वाला रूम और ये वाला रूम साउंड प्रूफ कराना है। तो भांजी को मतलब भांजी उन्हें देखने लगा। तो बटलर अंकल क्या कोई बात नहीं है, अब मैंने बता दिया है। तो भांजी ने अपना सर हाँ मिला और वो सारे ब्रेकफास्ट मतलब लंच करने लगे। ऐसे ही अब बच्चे बड़े हो रहे थे, और 3-4 महीने के बाद पता चला था कि हाँ साउथ इंडियन भी प्रेग्नेंट है, और वो ट्विंस को बर्थ दिया पूरे 9 महीने के बाद। और हाँ इस बार भांजी ने अपने साथ प्रिकॉशन यूज़ किया था, क्योंकि विंग अभी मदर बना था। इसे पूरे 5 साल बीत चुके थे। इस लैंड हाउस में बच्चों की किलकारियाँ गुंजिया सब सुनाई दे रही थी कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे हो गए थे। जिस लैंड हाउस में जहाँ पे ओमेगा उसकी बर्थिंग को लेकर इतना प्रॉब्लम था, वहाँ पे अब सब कुछ अच्छा था। उनके 2 सन इन लॉ मिंगिया और विंग और साउथ इंडियन, उनके एक बेबीज थे, 5 बेबीज थे किसी तो किसी के ट्विंस थे और किसी के एक थे। पर बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ उस लैंड मैंसन में वो रह रहे थे। पर हाँ हमारा बांगी और इनका एवरीडे मीन्स एवरीडे चल रहा था, और यहाँ तक कि बांगी कभी भी शुरू हो जाता था। कभी कभी तो बच्चे भी सामने वो किस करने लग जाता था, तो विंग को डांट के चुप कराना पड़ता। अब जो खड़ूस सा मतलब कहते हैं ना गुस्सेल वाला भांजी अब शांत भांजी बन चुका था। हाँ वो बाहर वालों के लिए रूड था, अकड़ू था, मतलब कहते हैं ना बाहर वालों के एक सख्त मिजाज पर फैमिली में आते एक स्वीट था भांजी बन जाता था। और ये बात सन के सारी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ भांजी के जब माफिया होने के बारे में घर वालों को पता चला था वो सारे गुस्से तो हुए थे, पर हाँ उन्हें पता है कि हाँ उनके लेगेसी को कोई कैरी करना ज़रूरी है। ऐसे माफिया वर्ल्ड से ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, उन्हें भी पता है। पर हाँ जब बेबीज़ को 7 ईयर होने लगा था तो भांजी ने सारे माफिया की छुट्टी कर दी थी और उस माफिया वर्ल्ड को ही वहीं पर बंद कर दिया था। और ये बात जान के विंग और भांजी बहुत ज़्यादा खुश थे। 7 ईयर पे सारे बेबीज़ के बर्थडे बना रहे थे, तभी वांगजी विंग को लेके ये हनीमून पे निकल चुका था।
सारे फैमिली मेम्बर को कोई नई बात नहीं लगी थी, क्योंकि हाँ मांगी कभी भी उनको लेके कहीं पे भी निकल जाता था, किसी भी जगह घूमने के लिए निकल जाता था। और हनीमून के वापस 1 महीने के बाद वापस आने थे वापस आते ही विंग की बेकरी ओपनिंग के टाइम पर सबको पता चला कि विंग एक बार फिर से मॉम बनने वाला है। और ये बात जान के सारे फैमिली मेम्बर्स खुश थे, यहाँ तक कि विंग ने साल सिंचान मेम्या और मिंग्याओ भी इतने समय के बाद फिर से मॉम बनने वाले थे। ये बात जान के सारे लैंड हाउस में जैसे और एक खुशी लड़ गए थे। पर हाँ, इन अल्फा हाउस की बैंड बज चुकी थी, क्योंकि इस बार का मूड स्विंग इनका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चारों ही एक साथ प्रेग्नेंट थे और इनकी क्रेविंग की क्या ही कहना। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे हम अगली स्टोरी में एक नई शुरुआत के साथ। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। और मेरी माइक की जो ख़राबी है ना, वो अभी तो मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो माइक में एयर की साउंड होती है ना, वो होगी, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और हाँ, जो बेबीज़ की साउंड बीच बीच में सुनाई दे रही है ना, उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मेरी बहन की जो छोटा बेबी है ना, वो आके मेरे पास रहता है और वो अभी बोलने सीख रहा है ना, वो मेरे साथ बोलने की कोशिश करता है, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि मैं एक स्टोरी लाने के बारे में सोच रही हूँ, जो एक मतलब स्टार प्लस का एक स्टोरी है। ओके, मतलब वो वांगसेन में आएगा, सारे सीन्स कॉपी नहीं होंगे, कुछ सीन्स कॉपी होंगे। तो क्या मैं वैसी स्टोरी लाऊं जिसमें नॉर्मल लोग, मतलब नॉर्मल सीरियल की स्टोरी को मैं वांगशन में कन्वर्ट करके आपके पास लाऊंगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स करना, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिले। अगर आप चाहेंगे कि नहीं, अब मैं स्टोरी के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊँ, तो आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि डिटेल्स में जाइए, या फिर एक थम्स अप का कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं एक अलग सा वीडियो उस स्टोरी के बारे में लेके आऊँगी। जिससे आप अगर उसमें स्टोरी के इस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा हुए, लाइक्स ज़्यादा हुए, तो मैं हर संडे उसका एक 30 या 40 मिनट का स्टोरी अपलोड करूँगी, ठीक है। अब सीरियल में तो बहुत सारे एपिसोड होते हैं, तो मैं बहुत सारे एपिसोड में कॉपी नहीं करूँगी, वो एपिसोड कॉपी नहीं करूँगी, बस मैं स्टोरी लाइन यूज़ करूँगी अपनी स्टोरी में, और वांगसेन में कन्वर्ट करके आपके पास लाऊंगी। अगर आपको वैसी स्टोरी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको थम्स अप लाइक बैठाना है, जिसे मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना के आपके पास भेजूँगी। अगर उसमें बहुत सारे कमेंट्स एंड व्यूज़ आए, लाइक आए, तब जाके मैं उस स्टोरी को हर संडे अपलोड करने के बारे में सोचूंगी, बनाने। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सॉरी, बहुत ज़्यादा छोटा है ये इस पार्ट, मुझे पता है, पर स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है, तो एन्जॉय।